आज लतीफ कोसा साहब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने भी आपके बारे में कहा कि जी हमारा सारा मुआहदा हो गया था, लेकिन इनको उस दिन जो है दोपहर के वक्त उठा लिया गया। आपके बारे में कहा कि आपको उठा लिया गया और उसके बाद ये बिल्कुल अपने मुआहदे से जो है इन्होंने यू टर्न ले लिया और मुआहदा जो है वो तहस नहस करके रख दिया। तो आप अब जाहिर बात है ऑन टीवी हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपको उठाया गया था, क्या आपको कोई प्रेशराइज किया गया था? देखिए जी, इनसे बार बार आप बात करते हैं मुआहदा हुआ मुआहदा। मैं कहता ये मुआहदा सामने लेके तो आए। हर बंदा कह रहा मुआहदा हुआ है और ये इतने झूठे हैं। अभी देखें, अभी ये मुझे इतना हर्ट हो रहा हूँ, मैं मेरा दिल दुख रहा है कि मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी कि जी डार साहब ने 80 करोड़ रुपये ले लिया, डार साहब ने 40 करोड़ रुपये ले लिया और डार साहब को उठा के ले गए, डार साहब को तशद्दुद किया गया। और जो इनका वो शहजाद क्या नाम था उसका, वो प्रोफेसर साहब जो हैं, यानी हर बंदा कोई ना कोई नई कहानी सुना रहा है। कोई बंदे कहानी सुना रहे जी ये इमरान खान साहब ने डार साहब को लंदन रखा हुआ था, तो वो लंदन से ये प्लान हुआ था, तो डार साहब लंदन में है। अजीबो गरीब मैं बातें सुनता हूँ, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। ये किस हद तक चल जाती हैं, ये झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं ये लोग। अच्छा चले, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, पिछले 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने आपसे राब्ता किया था? 10 दिन के अंदर कोई बातें, कोई ऐसा इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तमाम जो तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं मेरे राब्ते में। लोग एक बंदा तो नहीं है ना जी, तहरीक इंसाफ के लोग जो है तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ राब्ते में हैं। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत, ये कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक्चुअली इस चीज को लीड कर रहे थे और आपके साथ मुआहदे के हवाले से डिस्कशंस जो है वो उनकी जानिब से हो रही थी। शेर अफजल मरवत से आपका राब्ता हुआ पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर? हाँ सर, मैंने अगर शेर अफजल मरवत की शक्ल भी जिंदगी में कभी देखी हो ना, तो मैं इसका ओथ देने को तैयार हूँ, हलफ देने को तैयार हूँ शेर अफजल मरवत के कि मैं डार साहब की कभी शक्ल देखी है, कभी डार साहब मिला हूँ, वो भी ओथ दे कुरान पाक के, मैं भी ओथ देता हूँ कुरान पाक के। और क्या बात करेंगे बताएं। ये रऊफ हसन साहब ने ये फरमाया कि वो भी इस मुआहदे के हवाले से आपके साथ इन टच थे। रऊफ हसन साहब से कोई राब्ता हुआ आपका? खान साहब ये बड़े झूठे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप इतनी तमाम हिस्ट्री को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लोगों की हिस्ट्री को जानते हैं। ये चले दोनों ही, रऊफ हसन और ये मरवत का नाम ले रहे हैं, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता, शेर अफजल मरवत क्या है। ये दोनों बंदे टीवी पे आके कुरान पाक पे हाथ रखें, और मैं भी कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ कि मैंने कभी इनकी शक्ल देखी हो या कभी इनसे मिला हूं। मैं आज भी मैं आज आप कह देता हूं कि मैं कुरान, समझें, मैं कुरान पाक पे हरफ दे कहता हूं कि मैंने कभी ना इनकी शक्ल देखी है ना कभी इनसे मिला हूं। ये मेरा हल्फन बयान है मेरे। अब इससे आगे क्या कहेंगे? अब देखिए, और इसी के अंदर एक एडिशन भी कर दीजिए, इसी हल्फन बयान में एडिशन भी कर दीजिए कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुआहदा भी नहीं हुआ। मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ। मैं कुरान पाक में हल्फन बयान है मेरा, उनसे कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये बहुत झूठे हैं और टिकट फरोश हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। ये कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? मैं तो लोगों को कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो जरदारी हैं, नवाज शरीफ जरदारी बहुत बुरे हैं, लेकिन इमरान खान ने वही काम किए जो नवाज शरीफ करता था, जो जरदारी करता था, लेकिन उसमें इन्होंने इजाफा क्या किया? गाली का, गलोच का, जलाओ का, गुलाओ का। इमरान खान ने उसका इजाफा किया। और एक और इजाफा है कि ये जरदारी और जो नवाज शरीफ है ना, बुरे हैं, मैं मानता हूँ बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन वो इतने मौसम कश नहीं है, वो एहसान फराम। आज लतीफ कोसा साहब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने भी आपके बारे में कहा कि जी हमारा सारा मुआहदा हो गया था, लेकिन इनको उस दिन जो है दोपहर के वक्त उठा लिया गया। आपके बारे में कहा कि आपको उठा लिया गया और उसके बाद ये बिल्कुल अपने मुआहदे से जो है इन्होंने यू टर्न ले लिया और मुआहदा जो है वो तहस नहस करके रख दिया। तो आप अब जाहिर बात है ऑन टीवी हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपको उठाया गया था, क्या आपको कोई प्रेशराइज किया गया था? देखिए जी, इनसे बार बार आप बात करते हैं मुआहदा हुआ मुआहदा। मैं कहता ये मुआहदा सामने लेके तो आए। हर बंदा कह रहा मुआहदा हुआ है और ये इतने झूठे हैं। अभी देखें, अभी ये मुझे इतना हर्ट हो रहा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है कि मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी कि जी डार साहब ने 80 करोड़ रुपये ले लिया, डार साहब ने 40 करोड़ रुपये ले लिया और डार साहब को उठा के ले गए, डार साहब को तशद्दुद किया गया। और जो इनका वो शहजाद क्या नाम था उसका, वो प्रोफेसर साहब जो हैं, यानी हर बंदा कोई ना कोई नई कहानी सुना रहा है। कोई बंदे कहानी सुना रहे जी ये इमरान खान साहब ने डार साहब को लंदन रखा हुआ था,
तो वो लंदन से ये प्लान हुआ था, तो डॉक्टर साहब लंदन में हैं। अजीबोगरीब मैं बातें सुनता हूँ, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, ये किस हद तक चल जाती हैं, ये झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं ये लोग। अच्छा चले, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, पिछले 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा ने आपसे रब्ता किया था? 10 दिन के अंदर कोई बातें, कोई ऐसा इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तमाम जो तहरीक-ए-इंसाफ के पुराने लोग हैं मेरे राब्ते में, लोग एक बंदा तो नहीं है ना जी, तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के साथ राब्ते में हैं। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत, ये कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक्चुअली इस चीज को लीड कर रहे थे और आपके साथ मुआहदे के हवाले से डिस्कशंस जो है वो उनकी जानिब से हो रही थी। शेर अफजल मरवत से आपका राब्ता हुआ पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर? हाँ सर, मैंने अगर शेर अफजल मरवत की शक्ल भी जिंदगी में कभी देखी हो ना, तो मैं इसका ओस देने को तैयार हूँ, हलफ देने को तैयार हूँ शेर अफजल मरवत के, कि मैं डॉक्टर साहब की कभी शक्ल देखी है, कभी डॉक्टर साहब मिला हूँ, वो भी ओस दे कुरान पाक पे, मैं भी ओस देता हूँ कुरान पाक पे। और क्या बात करेंगे बताएं। ये रऊफ हसन साहब ने ये फरमाया कि वो भी इस मुआहदे के हवाले से आपके साथ इन टच थे। रऊफ हसन साहब से कोई राब्ता हुआ आपका? खान साहब ये बड़े झूठे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप इतनी तमाम हिस्ट्री को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लोगों की हिस्ट्री को जानते हैं। ये चले दोनों ही, रऊफ हसन और ये मरवत का नाम ले रहे हैं, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता, शेर अफजल मरवत क्या है। ये दोनों बंदे टीवी पे आके कुरान पाक पे याद रखें, और मैं भी कुरान पाक पे याद रखता हूँ कि मैंने कभी इनकी शक्ल देखी हो या कभी इनसे मिला हूँ। मैं आज भी मैं आज अब कह देता हूँ कि मैं समझें, मैं कुरान पाक पे हरफ दे कहता हूँ कि मैंने कभी ना इनकी शक्ल देखी है ना कभी इनसे मिला हूँ। ये मेरा हल्फन बयान है मेरे। अब इससे आगे क्या कहेंगे? अब देखिए, और इसी के अंदर एक एडिशन भी कर दीजिए, इसी हल्फन बयान में एडिशन भी कर दीजिए कि आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई मुआहदा भी नहीं हुआ। मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ। मैं कुरान पाक में हल्फन बयान है मेरा, उनसे कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये बहुत झूठे हैं और टिकट फरोश हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। ये कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? मैं तो लोगों को कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो जरदारी हैं, नवाज शरीफ जरदारी बहुत बुरे हैं, लेकिन इमरान खान ने वही काम किए जो नवाज शरीफ करता था, जो जरदारी करता था, लेकिन उसमें इन्होंने इजाफा क्या किया? गाली का, गलोच का, जलाओ का, गुलाओ का। इमरान खान ने उसका इजाफा किया। और एक और इजाफा है कि ये जरदारी और जो नवाज शरीफ है ना, बुरे हैं, मैं मानता हूँ बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन वो इतने मोहसिन कश नहीं है, वो एहसान